हाँ, इस क्वेश्चन में आपके क्या है, इस क्वेश्चन में आपके हो रहा है कि इसमें जो दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, सी और डी एडमिट हो रहे हैं। सी और डी दोनों क्या लेके आ रहे हैं, अपनी गुडविल कैश में लेके आ रहे हैं, लेकिन सी क्या कर रहा है, 40,000 रुपीज़ का स्टॉक भी लेके आ रहा है एज कैपिटल, इन एडिशन टू हिज कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले किसका दे रखा है, डी का। डी के लिए क्या वर्ड यूज़ किया हुआ है, डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, हमें बैंक से एंट्रीज बनानी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। डी की कैपिटल कितनी बता रखी है उन्होंने, 50,000 रुपीज़, और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल, तो आपको यहाँ पर गुडविल निकालनी पड़ेगी, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। डी कितने के लिए पार्टनर आया, 1/10, क्योंकि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 4:3:1, तो डी का शेयर ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो हमारी 70,000 क्या हो जाएगी, बी की गुडविल हो जाएगी। इसके बाद सी के लिए देखो क्या कहा हुआ है, 50,000 कैश और 40,000 स्टॉक एज हिज कैपिटल, यानी कि वो स्टॉक के लिए दोनों चीज़ लेके आया। टोटल वो कैपिटल कितनी लेके आया, 90,000 लेके आया। एक तो वो बैंक लाया है और एक वो क्या लेके आया है, स्टॉक लेके आया है, क्योंकि वो कैश में अपनी कैपिटल भी लाया है और अपनी गुडविल भी लाया। तो सी की कैपिटल कितनी लेके आया है वो, 90,000, 50,000 कैश और 40,000 का स्टॉक, और वो अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल भी कैश में लाया है। तो सी का शेयर निकाल लोगे, कितना आएगा, 2 लाख में 3/10 यानी कि 60,000। देखो 50,000 तो वो कैपिटल के कैश लेके आया और 60,000 किसके कैश लेके आया है, गुडविल के नाम के कैश लेके आया। तो टोटल कैश कितना हो जाएगा, 1,10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने रुपए है उसके, 60,000 रुपीज़। ठीक है, समझ में आई ये क्वेश्चन। इसके बाद देखिए ये नेक्स्ट जो 31 का क्वेश्चन है, ये भी आपका सेम इसी तरह से है कि वो काइंड में लेके आ रहा है, एसेट्स लेके आ रहा है, स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी और गुडविल, और फिर वो गुडविल को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। केवल एक एंट्री इसके अंदर क्या होती है, आपकी इसके अंदर जुड़ जाती है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स का मतलब क्या होता है, जब गुडविल आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर होती है एसेट साइड में। तो सबसे पहले जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, रिटायर होगा या डेथ होगी, तो उस गुडविल को क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल। तो आपकी एक एंट्री जुड़ जाती है, वो जुड़ जाती है क्या, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ए ओल्ड रेशो, यानी कि उस गुडविल को हम एक तरह से ख़त्म कर देते हैं अपनी बुक्स में से। एसेट्स को अगर आपको राइट ऑफ करना है तो एसेट्स क्या हो जाती हैं, क्रेडिट हो जाती हैं, और ये किस में बटेगी, ओल्ड पार्टनर्स में। बाकी पूरा क्वेश्चन आपका क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आरती और भारती 3:2 की रेशो में है, सारथी एडमिट हुई है और न्यू रेशो है 2:1:1। सारथी बोट 1 लाख फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, हर शेयर ऑफ गुडविल यानी कि 1 लाख पूरी की पूरा उसका शेयर है। अब ये लाइन आपकी जुड़ जाएगी, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स क्या है, 60,000। तो सबसे पहले इस गुडविल को क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। तो सबसे पहले राइट ऑफ कर दो, आरती भारती टू गुडविल किस रेशो में करोगे, 3:2 की रेशो में, और बाकी फिर वो 1 लाख रुपये प्रीमियम लाई है, प्रीमियम को आरती और भारती में किस रेशो में बांट दोगे, सेक्रीफाइस रेशो। हमने शुरू में पढ़ा था कि पार्टनर 3 तरह से गुडविल लेके आता है। गुडविल जब वो किस में लेके आता है, प्राइवेटली पे करता है तो कोई एंट्री नहीं होती। दूसरा, अगर वो कैश में लेके आता है तो हमारी एंट्री होती है कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन ए सेक्रीफाइस रेशो। व्हेन न्यू, थर्ड जो टाइप है वो क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर क्या नहीं लेके आता, कैश में नहीं लेके आता, तो हमारी जो एंट्री बनेगी, देखिए कैपिटल की एंट्री तो सेम बनेगी। जैसे मान लीजिए सी एक पार्टनर आ रहा है, 1 लाख रुपये 20,000 लेके आया है, तो कैपिटल की तो सेम, कैश टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपये। अब जो आप एंट्री बनाते थे प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, अब उसकी जगह आप क्या खोल देंगे, सी का करंट अकाउंट ओपन कर देते हो। आपकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट इन ए सेक्रीफाइस रेशो, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल की बजाय अब आपका वर्ड क्या आ जाएगा, सीज करंट अकाउंट, बस ये चेंज होता है, बाकी पूरा आपका सेम रहता है। ए और बी पार्टनर है, 3:2 की रेशो है, सी एडमिट हुआ है 1/4 के लिए, 5:4:3 न्यू रेशो गिवन है, 50,000 कैपिटल के लिए आया है, लेकिन लाइन क्या जोड़ दी है, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी कि वो गुडविल में कैश में नहीं लेके आया। ब्रिंग का मतलब यहाँ कैश से होगा।
फर्म की गुडविल कितनी है 48,000। ये देखिए किसकी गुडविल गिवन है आपको, फर्म की। तो सबसे पहले 48,000 में क्या करोगे, सी का शेयर निकाल लोगे 1/4 करके, कितना आ जाएगा 12,000 आ गया। 12,000 के लिए क्या एंट्री बना दोगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बस अब एक एंट्री बनेगी आपकी, जो कैपिटल आएगा उसकी तो बननी है, बाकी प्रीमियम के लिए केवल एक एंट्री बनेगी। अब इस 12,000 को आप किस रेशो में बांट देंगे, सेक्रीफाइस रेशो। यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशो क्योंकि आपको ओल्ड भी गिवन है न्यू भी गिवन है, तो सेक्रीफाइस रेशो निकलेगी 11/4। तो आप इसको क्या करेंगे 11/4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बस ये चेंज होएगा, ठीक है।